इसे ऐसे क्रिमिनल की तरह बांध के क्यों रखा है? खोलो इसे। ये सब क्या है? मुझे ऐसे बांधा क्यों है? मैंने किया क्या है? हाँ? तुझे नहीं पता? मैंने कुछ भी नहीं किया है। हाँ? यहाँ क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हॉस्टल का खाना भी अच्छा नहीं है। मुझे तो ये कॉलेज ही पसंद नहीं है भैया। भाई मुझे बस घर जाना है। मैंने माँ से भी कहा, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। मुझे घर जाने दो ना। नहीं जाओगे? हाँ? क्यों नहीं जाऊंगा? आप होते कौन है? ये पूछ रहा। ऐसा सवाल हुआ? सुपर कॉलेज है, फैकल्टीज तो कमाल की है, प्लेसमेंट की पूरी गारंटी। बड़े बड़े लोग यहीं से पढ़े हुए हैं। क्या सच में? और नहीं तो क्या, एक बार बोलूं, मैंने भी यहीं से पढ़ाई की है। चल मेरे साथ। बच्चों को पढ़ाता क्या है? हाँ चल चल। ये कौन है? ये एमन प्रोफेसर है। पर इन्हें मार क्यों रहे हैं? इसकी क्लास के सारे बच्चे फेल हो गए 10 सालों में 10वीं बार। गणेश कुमार। गम गम गणेशा, रूम इसका कौन सा? प्रताप रेड्डी 104 तुम्हारा। ब्रो मैं भी 104 में हूँ। प्रताप रेड्डी ही हो ना तुम? सर 104 में कुछ हुआ था ना? सही सुना सर, वहाँ पर अजगर मिला था। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गया। हो सकता है वो वही हो। कब से हमें सड़ा हुआ चिकन खिला रहा है तू? हाँ कब से खिला रहा है? हम फ्री में खाना खाने के लिए नहीं आए, पैसे देते हैं। सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये है कि इस आदमी ने सड़ा हुआ चिकन खिलाकर सबको बीमार कर हाँ, सही कह रहा है। खाता तो टॉयलेट में मरा हुआ मिलता। इसे निकालो काम से। एकदम चुप। अब सिर्फ मैं बोलूंगा। सारी परेशानी की जड़ चिकन है ना, तो आज से यहाँ चिकन बंद। आज से सभी लोगों को शाकाहारी खाना मिलेगा। ये मेरा पहले दिन का एक्सपीरियंस था। ये सब देखकर यहाँ कौन रुकना चाहेगा? मैं कितनी बार कहूँ मुझे वापस आना है। मेरी बात तो मान, कुछ दिनों में तुझे वहाँ की आदत पड़ जाएगी। इंजीनियरिंग की जगह मैं कुछ और कर लूंगा। हाँ? इतनी मेहनत से तुझे वहाँ पर जगह मिली है और तुझे यहाँ पर वापस आना है? आप पहले पापा से बात कीजिए। अरे 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 अरे, हाँ? काट दिया। सुनो जी, उसे हॉस्टल में सड़ा हुआ चिकन खिला रहे हैं। अरे वो वहाँ पढ़ने गया है या चल चल के पेट भरने गया है? अरे वहाँ कोई दोस्त नहीं है इसलिए अकेलापन लग रहा होगा। अरे तो क्या पूरे गांव को ले चलूं? हाँ कैसी पागल हो? 50 तरह के लड़के हैं वहाँ। मिलजुल के रहेगा तो कई तरह के दोस्त बन जाएंगे। इतना मत सोच उसके बारे में। और आसपास कोई रहता भी नहीं है। ऊपर से मेरे कमरे में सांप भी है। माँ हेलो, मैं कब से आपको बोल रहा हूँ लेकिन आप सुन ही नहीं रही है। क्या हो आपने गया? पापा से बात किया नहीं? ये होम सिक हो रहा है। पापा से बात जब कीजिए से नहीं तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। मुझे तो सिर्फ तेरा बेड चाहिए यार। बेड? मेरा मतलब ये खिड़की के पास है ना, वेंटिलेशन अच्छा होगा। फिर ये पंखे के नीचे भी है। बेड तो तूने बढ़िया चुना है। सर 18 अशोक कुमार। 18 अशोक कुमार। फादर एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज। आने वाले 4 सालों में यही आपका घर होगा। फ्रेंड्स, उन्हें सिर्फ इतना कहना था, वेलकम टू द कॉलेज। और अब मैं हमारे स्टूडेंट प्रेसिडेंट चैतन्य प्रसाद को। क्यों लग रहा है ये बंदा पॉपुलर है क्या? ब्रो 4 साल 5 ब्रांचेस और हर एक ब्रांच में 70 स्टूडेंट्स, मतलब 1500 बच्चों का लीडर है। जलवा तो होगा ना? तुम विजडम कॉलेज से हो क्या? तुझे कैसे पता ब्रो? कोई भी देख के बता सकता है ब्रो। वेलकम टू RIE फैमिली। आज से आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा है। हमारे कॉलेज में सब कुछ है। स्पोर्ट्स क्लब, ड्रामा क्लब, फिल्म क्लब, NCC, NSS। बस एक चीज नहीं है, वो है रैगिंग। इस कॉलेज में रैगिंग ना चली है, ना कभी चलेगी। अब मैं उनसे पूछूंगा कि अपनी क्लास की सबसे सुंदर लड़की कौन है। अगर उनमें से किसी ने मेरी बहन का नाम लिया ना तो गया। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इस स्पेशल प्रोग्राम के हेड द माइटी मैजेस्टिक सीनियर खुदा ने का पीर था, जिन्होंने 8 साल इस कॉलेज का साथ दिया। हमारे कैंपस में रैगिंग कोई चांस नहीं है। सर, जिला परिषद हाई स्कूल हिंदी मीडियम। मैं कभी झूठ नहीं बोलता सर। अपने टीचर की बाइक की टायर की हवा निकाल दी थी मैंने। उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया। कभी झूठ नहीं बोलता मैं, और ये मेरा कैरेक्टर है। कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में रैगिंग। यहाँ हमको देखकर सबकी बढ़ जाती है, तेरी नहीं बढ़ी? ऐसे में आप क्या कर लोगे? हम पर गर्म पानी फेंकोगे और अरे मैं क्यों गर्म पानी फेंकूंगा यार? या फिर हमारे नाखून निकाल लोगे? नाखून निकाल लूंगा? या हमारे पिछवाड़े पर डंडा मारोगे? या हमारे चेहरे पर एसिड फेंकोगे? और अबे हमने तो सिर्फ रैगिंग की थी। जो ये सब बोल रहा है वो तो 3rd डिग्री टॉर्चर है यार। ये तो बहुत एक्सट्रीम में सोचता है। एक्सक्यूज मी, सुंदर दिखने के अलावा और क्या करती है आप? मेरे लिए खाना बनाती है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? सॉरी सिस्टर, सॉरी।
सॉरी गर्ल्स, सॉरी। थोड़ा सा चूक गया। उसकी स्माइल, उसकी आंखें, उसे देखते ही मन किया उसे अपनी बाहों में भर लूं। उसका हाथ थाम के उसे हक करके उसे स्मेल करना चाहता था। उसे स्मेल करना था तुझे? जानवर है क्या? ऐसा नहीं है डीडी, लड़कियों की खुशबू ही अलग होती है। लड़की खुशबू और उसकी खुशबू बंद कर। लड़की 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 दिमाग खराब कर दिया है। धीरे धीरे तू भी लड्डू ही बनता जा रहा है। और वैसे लड्डू है कहाँ? हेलो लड्डू, बेटा पॉटी करके आ गया ना? पॉटी किया क्या, धो लिया क्या? कच्चा पहनने से पहले तेल लगाया कि नहीं? क्या है ये पापा? बड़ों की बात माना करते हैं बेटा। बोल चलो सवाल करते हो। तू तेल वहाँ लगाता है क्या? तुझे नहीं पता क्या? तेल लगाए बिना कच्चा पहनोगे तो चमड़ी लाल हो जाती है, इसलिए हमेशा तेल लगाना चाहिए। वाह, लाल होने से बचा लिया। क्या बात है। डॉग्स एंड आरआई स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड। हम बोर्ड पढ़े भी नहीं, हम दोनों सीधा कैंटीन में घुस गए। फिर वहीं से मेरी कहानी। स्टूडेंट्स हो या गुंडे, हमारे दोस्त को मारा इन्होंने। हाँ मारेंगे और मारेंगे। तुझे हो क्या गया? लड्डू की शक्ल देखो, कितनी बुरी तरह मारा उसे। लड्डू इधर आ। श्रीकांत, ये सब क्या हो रहा है? भगवान भाई, ये मेरे लड़कों की गलती है। इन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है जाओ। चलो भाई, ये पहली बार था इसलिए माफ कर दिया। अगली बार इसकी टांग ही तोड़ देंगे। मैं बात करता हूँ। क्या है? हम बात कर रहे हैं ना? ये कैंटीन हमेशा तुम्हारी नहीं रहेगी, इस बात को याद रखना। चलो रे। पहले मेरी नाक सीधी थी, लेकिन अब देखो, मैं अपने घर वालों के सामने कैसे जाऊंगा? उन्होंने मेरा पिछवाड़ा भी तोड़ दिया। ये लड्डू बस कर। बस कुछ न करे क्या? उन्होंने हमें इतना मारा और आपने फिर भी उनसे माफी मांगी। सही है। अरे हमें उस कैंटीन में जाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने तो बोर्ड पे लिख के रखा है, मैंने देखा और पढ़ा भी। लेकिन क्यों? लोग झगड़ लिए? चीप, बिल्कुल बकवास। हाँ। इसमें क्या बकवास है? तुम्हें पता भी है कि बड़े से बड़े युद्ध सिर्फ खाने के लिए हुए हैं। जाकर फिल्में देखा करो यार, थोड़ा दिमाग खुलेगा। इंटरनेट पर इस बारे में लोगों के लंबे लंबे इंटरव्यू है, जाकर देखो। जानते हो भगवान भाई ने क्या कहा था? तुम सब बास्केटबॉल फ्रेशर्स के बीच हर साल वो मैच होता है। जो जीतता है उसे भगवान कैंटीन में एंट्री मिलती है। पिछले साल तो हम उनसे हार गए थे ना? हम जीते ही कब है उनसे? वो बंद कर। वो अमीर बाप के बेटे हैं, स्पॉन्सरशिप के बल पर अच्छे खिलाड़ी लाते हैं, इसीलिए आज तक हम उनसे जीत नहीं पाए। पहले की बात कुछ और थी और अब कुछ और है। पर ब्रो, वक्त आ गया है इतिहास बदलने का, और ये डीडी इतिहास बदलेगा। इस साल हम मैच खेलेंगे भी और उन्हें जीत के दिखाएंगे। लगता है इस बार मजा आने वाला है। हो सकता है कि जीत भी। पास देना। अरे इधर देना यार। लड्डू कहाँ जा रहे तू? अरे वो बॉल पास नहीं कर रहा है। पास नहीं करेगा तुझे छीननी पड़ेगी। मैं थक गया हूं, जोर लगा के मुझे नहीं छीन। खेलना। अरे पास, अरे बॉल पास कर मनोज। अरे पास करना, क्या करे? तू क्यों पास मांग रहा है? अरे मैं उन्हें पास करने के लिए कह रहा था। फिर तू क्यों पास चिल्ला रहा था? भाई बोल देना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लॉटरी लग गई है तुम्हारी। कल से आ जाना। कहाँ जाना? ऐसा मत कहो, उसे आना होगा। देखो, मैं समझाती हूँ। ओके। उस दिन वो बॉल बास्केट में गलती से चली गई होगी, और अब अगर वो खेलेगा तो सबको पता चल जाएगा कि उसे नहीं आता है, इसीलिए वो नहीं खेल रहा है। इसे हर बार मेरा नंबर कैसे पता चल जाता है?
भाई सुनो, मेरे पास एक क्रेजी प्लान है। हम रेफरी को 10,000 देंगे, वो हमारी तरफ आ जाएगा। टाइम आउट। उसका नाम ली है, बोला ना, दिखता भी चाइनीज है। Mina moet niet niet snel opberen. Man moet niet helemaal. Oké, laat je meteen ja, dan nog hier en dan nog snel roetje ja, alles mooi. Wie al die ham hier dat moet. Ach, daar heb ik ook nog weer eens samen moet nog. En dan ben je niet stok moet ik nog niks samen nou, ik zit dat ik moet van hier. Ja, je sabe dan moet het kom zien. Ja, dan neem ik niks nemen. Oh, shit. कल जिस तरह तुमने मुझसे बात की थी ना, वैसे आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। दोबारा उस तरह बात मत करना। वैसे ये मैच सिर्फ कैंटीन के लिए है ना? हाँ बिल्कुल। समझ गया भैया, इसीलिए कैंपस में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बहुत बढ़िया भैया। सब हमारा ही किया धरा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था भैया? उसके बाद ये हुआ कि वो मनोज हमारे ग्रुप में एक वायरस लेके ओए सर, कंघी है क्या आपके पास? तेरी तो अरे सॉरी सर, लव यू सर। क्या हुआ? कौन रो रहा है? लेटर है किसके लिए? वो एक्चुअली टेलीग्राम। मेरी माँ को कुछ हुआ क्या? मेरे पापा ठीक तो है ना? अरे भाई बताना क्या लिखा है? तो खुले वाले। हाय दीदी, कल तुम लाइब्रेरी में सबके सामने क्या कह रहे थे कि कभी कोई मुझसे इम्प्रेस नहीं होगा, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। क्या सच में तुम ऐसा सोचते हो? लेकिन काफी लड़कियां हैं जो तुम्हें पसंद करती हैं, और सबसे ज्यादा मैं। ये लेटर इसीलिए लिखा है। मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ बताऊंगी। ठीक है, बाय। पक्का लड़की ही है। ये तुझे मजाक नहीं लग रहा? हैंडराइटिंग से कैसे पता चलेगा? इस हैंडराइटिंग में कर्व्स है भाई, और जानता है क्यों? क्योंकि लड़कियों के भी कर्व्स होते हैं ना भाई। लेटर लड़की ने। सच बताओ, ये मजाक किसने किया? क्या भैया? हा? तुम हम पर शक कर रहे हो? मैंने खुद कितने लड़कों को ऐसे बेवकूफ बना है। एंजल, प्रिया, पापा की परी, सोनम बेवफा है। जिला परिषद स्कूल हिंदी मीडियम। तुम नहीं जानते मैंने कितने गोल खिलाए हैं। तुम जो खेल खेल रहे हो उसके हम बड़े खिलाड़ी हैं। तू भी ना दीदी। एक लड़की ने तुझे लेटर लिखा है और तुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो प्रॉब्लम है। बेचारी की फूटी किस्मत की उसने तुझे लेटर लिखा। एकदम करेक्ट है। तुझे तो किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है। डीडी, तेरा फोन। हाँ पापा। प्रेज द लॉर्ड जेनी। प्रेज द लॉर्ड दीदी। तुम्हारा वो दोस्त किसी भी काम का नहीं है। पता है लैब में आज क्या हुआ? तुमने एक भी एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं किया। अब चाहे किसी भी तरह से करो, एक्सपेरिमेंट्स पूरे करके दो। उसकी वजह से मेरे सारे एक्सपेरिमेंट लेट हो गए। अरे वो कभी मुझसे ढंग से बात ही नहीं करता। आज जब उसे अकेले
अभी है क्या? मेरी कॉलोनी के 10 लड़के मुझ पे मरते हैं, यकीन नहीं होता? तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? सॉरी जेनी, मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। पर क्यों? मेरी जिंदगी में एक लड़की आ चुकी है, जैसे रात में ही पैक किया था। लड्डू ने देखा है, बताना। बहुत ज्यादा गंदा है। गंदा तो तेरा मुंह है मेरे भाई मनोज। वो काफी अच्छा है, बहुत पर्सनल गिफ्ट है यार। रुक, मैं तुझे दिखाता हूँ, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार। 1 मिनट, फोन आ रहा है। हाँ, अरे तेरी चॉइस पे क्या डाउट? शुक्रिया ब्रो। इन एग्जाम्स के लिए इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तो कई बार दी है। हमारे कॉलेज के बाहर जनार्दन जेरोक्स नाम की एक दुकान है, वहां जाकर मेरा कूपन कोड एंथनी 20 दे दो और वो अप्लाई कर देगा। वो तुम्हें फर्ज दे देगा, फिर आराम से एग्जाम दो। एग्जाम के आते ही डीडी ने फाइनली किताब उठा ली। हो जाए, लेकिन खेलने के लिए। मैं जीत गया। मैं हूँ वेनिला। वनीला कहाँ हो तुम? मैं यहाँ स्टेज पर व्हाइट शर्ट में हूँ, देख रही हो? दीदी, चुपचाप मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दीदी, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन कहीं मैं तुम्हारे सामने आई और तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तो फिर मैं तुम्हारा सामना कभी नहीं कर पाऊंगी। अभी मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ। वनीला, ये क्या कह रही हो तुम? एक बार मुझसे मिल तो लो प्लीज। हेलो वनीला, कहाँ हो तुम? सॉरी दीदी। क्या हुआ ब्रो? वनीला नहीं आएगी। पता नहीं, मुझे तुझसे पूछना चाहिए या नहीं। अपना सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे आर्ट डिपार्टमेंट के मनोज का। थैंक यू मनोज, सुपर, लव यू। उसके बाद मैं स्टेज पर सम्मानित करूंगा हमारे डीन को और हमारे प्रिंसिपल सर को। इन्हें पानी पिला के सम्मानित करूं। पानी ठंडा होना चाहिए। अब मैं सिर्फ आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा। वेलकम टू रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, वी आर ग्लैड टू हैव यू ऑन बोर्ड। लेकिन श्रुति के जाने के बाद वो 3 साल सिंगल ही रहा। हफ्ते में एक दिन वो जरूर उसके लिए रोता था। बैठे क्या हो, हटो। यहाँ झाड़ू लगा के मुझे और भी काम है, हटो यहाँ से। मेरे इमोशंस फालतू है क्या? तुम्हारे इमोशंस गए तेल लेने, मुझे और भी बेचारा काम मनोज, पड़े। उसका तो दिल ही टूट मैं इस गया। कॉलेज का मसीहा हूँ। सॉरी, तुम लोग सैड मत हो। अब मैं एक अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। 3rd ईयर में एनुअल डे के बाद हम हमेशा की तरह भगवान कैंटीन में बैठे थे। अचानक कुछ छिछोरे लड़के वहां कर बैठ गए। वो गंदे गंदे गाने गा रहे थे। कमर तेरी चिकनी है, नजर मेरी तिरछी है। ये क्या गा रहे हैं? हे, कैसे गाने गा रहे हो? हम अपना गाना गा रहे, तेरे को क्या है? मनोज का गुस्सा जाग उठा। ब्रो, माइक ही चढ़ा रहा है, जाके जेल पेन मांगने वाला है क्या? नहीं ब्रो, वो जेनी ज्यादा स्मार्ट बनती है। कुछ भी नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जताते ही नहीं थे। एक और लव स्टोरी भी चल रही थी। तुम तो मिलने से पहले ही घबरा गई। अब क्या करूं, इतना हैंडसम हो कि लड़कियां नर्वस हो जाती है। इट्स अंडरस्टैंडेबल। फोन पर बातें बहुत हो गई, अब मिल भी लो ना। हर चीज का सही वक्त होता है, मैं सही वक्त आने पर तुमसे मिलूंगी। लेकिन वेनिला को ढूंढने के चक्कर में अपना एड्रेस प्रूफ कौन देता है? सब मेरा ही यूज करते हैं। जरा इन्हें देखकर बताइए कि सिम कार्ड इनमें से किसने लिया था। ऐसे पहचानना तो मुश्किल है। उस लड़की का चेहरा चुन्नी से ढका हुआ था और उसकी आंखें मुझे याद है। अरे तो भाई मेरा नंबर ले लीजिए ना प्लीज। अगर मेरे पास स्मार्टफोन होता तो तुम्हारा नंबर। टिकट्स और उसकी दारू का खर्चा सब डीडी देने लगा। ये मुझे लूट लेगा। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। हाँ, दरअसल किसी को ढूंढना है। इंटरेस्ट देने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ? अरे छोटू, एक पफ कैसा लगा? तू जानता है इस कैंटीन को जीतने के लिए आखिरी बास्केट किसने किया था? 25 बार तो बता चुके हो। रोज का हर बार टॉर्चर करते हो। इस आदमी का मुंह बंद नहीं रहता। अरे बैठ ना। अरे अरे अरे, कोई से थोड़ा और एक पफ पिलाओ। पीछे पड़ा है डीडी। खुद खा लो। हद होती है यार। चरण भाई, इतने दिनों बाद दिख रहे हो। स्टेट बदलते ही ऑन साइड हो जाता है यार। तू कब से ज्वाइन कर रहा है? कॉलेज में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। सोचा इस वक्त में मैं तुम्हारे साथ क्यों ना चिल कर लूं। अपना लड्डू कैसा है? भाई हटना जरा। ये कौन सी नौटंकी कर रहा है? सुसाइड कर रहा है यार। सुसाइड? हाँ। अरे पर इसको दिक्कत क्या है? अरे इसका हर बार का है। 12वीं लड़की को प्रपोज किया था, मना कर दिया। 14वीं थी। ए लड्डू, 100 पूरी कर ले, उसके बाद मर जाना। अबे ये नहीं मिली तो कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी यार।
क्या कहा तूने? हाँ, ये नहीं मिली तो दूसरी लड़की मिल जाएगी मुझे। कैंसिल मत कर, इसने तो ऐसे ही कह दिया। तू बीच में नहीं बोलेगा। यहाँ मैं हजारों सपने लेकर आया था। पहले दिन से मुझे पता था कि कुछ तो अजीब है, लेकिन इस डीडी ने कहा कि यहाँ खूबसूरत लड़कियां हैं, इसलिए यहाँ रुक गया। तूने कहा था? मैं बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ यार, मुझे लड़कियों से बात करनी नहीं आती है और उन्हें लगता है कि मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ। पता है इन लोगों ने मुझसे क्या कहा? इन्होंने कहा कि सब कुछ भूलकर अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट की हर लड़की से बात कर। फिर मैंने लिस्ट चेक की, मुझे मेरी लिस्ट की हर लड़की ने ब्लॉक किया था। मैंने कभी उनके साथ बदतमीजी नहीं की। हाय हेलो ब्लॉक कल ही आया था और सिंगल ही जाऊंगा, इसलिए जा रहा हूं। हट बे सामने से। अरे यार दोस्त है अपना, कोई तो इसे समझ। अरे यार इन ऑफिस वालों ने नाक में दम कर रखा है। लात मार नौकरी को, वो क्या बिगाड़ लेंगे? हद से हद जेल भेजेंगे और क्या करेंगे? यार तू मुझे जेल क्यों भिजवा रहा है? तू ना मुझसे 2 कदम दूरी आकर समझा। हमेशा इस सीन में सोचता। अरे तेरे मुंह से खून क्यों आ रहा है भाई? अरे इसके मुंह से कितना खून आ रहा है, देखा तूने? देखा तुम लोगों ने? शंकर, पहले उसे यहाँ से लेकर जाना। पर उसे चोट कैसे लगी? मैंने उसे बोला था कि बॉटल ओपन है, लेकिन उसे दांत से ही बॉटल खोलनी थी। मसूड़े हाथ में आ गए। क्या मतलब मसूड़े हाथ में आ गए? अरे कोई उसे हॉस्पिटल लेके जाओ यार। दर्द सा उठा, इश्क सा जगा। अरे ये कौन सी फिल्म का गाना था? देखते शोले, देखते शोले, है ना? देखते शोले। बहकते शोले। अरे उधर लड़के का मुंह फट गया और तुम बहकते शोले में बहक रहे हो। हॉस्टल में रोज होता रहता है। हाँ दादा, अबे जाने देना। अब मैं नहाने जा रही हूँ, बाय। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? कौन से साबुन? राख से नहाती हूँ मैं, तुमसे मतलब फोन रखो। चरण मेरे भाई आया। ये क्या पूरे 3 साल हो गए हैं, अब भी उसके इतने नखरे चल रहे हैं? नखरे नहीं भाई, यही तो प्यार है। काहे का प्यार? वो इसको नचा रही है और ये नाचे जा रहा है। नचाने का तो पता नहीं, पनौती शक्ल होगी इसकी गर्लफ्रेंड की तरह। मेरी वाली को बीच में क्यों ला रहा है? ये लोग तेरी टांग खींचते रहते हैं और तू इन्हें कुछ नहीं कहता। भाई अब मैं कैसे बताऊं? तू तो मेरा नेचर जानता है। इट्स ओके भाई सॉरी भाई, मुझे लगा था तू उसे भूल जाएगा यार। देख तू तो जानता है ना मुझे कितना चाहता हूँ। अब वो सब छोड़, आज रात ही हम तुझे उससे मिलवाएंगे, पक्का। कैसे मिलवाएगा यार? मेरे पास एक प्लान है, कमाल का प्लान है भाई। मैं नहीं हरा सकता। अपने हॉस्टल तो क्या, अपने कॉलेज में इन पत्तों का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, उस लड्डू को भी मैं चुटकी से पहली बार देखा। शुरू करते हैं। तुमने कभी देखा? पहले ये बता तू है कौन? ममात खान। शेख। ठीक है। अपनी गलती मान लो और माफी मांग लो दोनों। सॉरी सॉरी। रुको, वापस आओ। सोचा सॉरी बोलोगे और खिसक लोगे? खड़े रहो। मेरी अंतरात्मा तुम्हें सजा देगी, ऐसी कि तुम्हारी आत्मा रोएगी। क्या ही कर लेंगे सर आप? बस प्रिंसिपल हूं मैं। तुम कोई मामूली बदमाश नहीं हो। आप देखना, तुम्हारे घर वालों को बुलवाऊंगा मैं। प्लीज सर मीटिंग चल रही है। अरे अंकल शांत हो जाइए। अंकल किसको बोला तुम? माना अंकल नहीं हो, पर इसकी जान लोगे तो क्या करूं डीडी? ये हमेशा कोई बखेड़ा खड़ा करता है और 2 कौड़ी के लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। मेरी औकात है? सर को 2 कौड़ी का बोल रहे हैं? हाँ नहीं सर, आप 2 कौड़ी के नहीं। मैंने कहावत कही थी। मुझे नहीं बोला है सर। मेरा बेटा बहुत सीधा है सर। हाँ मगर ये लड़का इसे बिगाड़ रहा है सर। सर मैंने इसे बर्थडे पर सुंदर से सोने की चेन दी थी। शराब के चक्कर में लंबी सी चेन को काट काट के बेच के ये देखिए इतनी छोटी कर दी है। अंकल आपके बेटे ने ही मुझे बिगाड़ा है। मैं बहुत डिसेंट फैमिली से हूँ सर। वाह, डिसेंट फैमिली से। तुम्हारे पापा क्या करते हैं बेटा? देसी दारू बनाते हैं सर। क्या देसी दारू? हाँ, और तुम्हारी मम्मी? घर चलाती है अंकल। हाँ घर चलाती है। घर के पीछे गांजा उगाती है। हाँ, गांजा गांजा। बहुत मेहनती है। और कितना मारेंगे इसको? आपका बेटा है, मंदिर का घंटा नहीं। लेकर जाओ इन्हें। ठीक है, आज से इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी। इसे रख लीजिए सर, रख लीजिए से क्या मतलब है? अरे सुनिए, अरे जाओ बुलाओ मैं। सर रुक जाइए। सर रुक जल्दी बुलाओ। सर क्या था ये? तुम्हारे पिता थे ना वो? हाँ सर। तो इतनी जल्दी में क्यों निकले? 11:30 बजे की बस छूट जाएगी ना। सॉरी गाइस। जैसा कि तुम सब जानते ही हो, हमारे कॉलेज का एनुअल डे आ रहा है।
ओए, उसे फेस्ट बोलते हैं। कॉलेज फेस्ट आ रहा है, तो कौन किस कमेटी में होगा इसके बारे में पूरी रात मैंने और वाइस प्रेसिडेंट ठीक है हमने पी थी। हम रात में रम और दिन में श्रम करते हैं, उसमें तुझे क्या दिक्कत है? अरे बाप। यार हमारे डेडिकेशन को कोई वो सब छोड़ना यार। ठीक है कमेटी की बात करते हैं। आदित्य अनुराग, क्योंकि तुम दोनों टीचर्स के चमचे हो और कमेटी का हिस्सा भी, तो डिसमिस। समझे? मनोज लड्डू भाई, तुम दोनों कल्चरल कमेटी में हो, तो इसलिए सारे आइटम्स फाड़ू होने चाहिए। ओके? माय टू ब्यूटीफुल रोजेस। समझ लो, जेसी कॉलेज और हमारे कॉलेज का एनुअल एक ही दिन पे आ रहा है। उनके कॉलेज के पास फंड्स हैं और हमारे कॉलेज के पास नहीं है। आप क्या कह रहे हैं सर? जेसी कॉलेज और हमारा फेस्ट एक ही दिन पैसा तो है ही नहीं। सर, अगर पैसे ही नहीं है तो बताइए हम क्या करें? पैसे वालों को पकड़ो। हमारे सीएससी श्रीनु भाई ने कुछ कंपनीज की लिस्ट दी है, तुम लिस्ट लो और स्पॉन्सर ढूंढो। ठीक है? वो हम दोनों देख लेंगे, तू निकल यहाँ से। हम दोनों? ठीक है। ओके ओके ओके, चलो चलो लड्डू भाई, लिस्ट दे दो इन्हें। और भाई लोग, तुमने सही कहा था माँ, किस्मत ने हमें मिला ही दिया। आई लव यू माँ, आई लव यू। ओके ठीक है भाई। हम मनोज को जितना अय्याश समझते हैं वो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव है। कितना सेंसिटिव है? हाँ, देख अपनी माँ से कितने प्यार से बात कर रहा है। सही कहा। तूने अपनी माँ से कभी ऐसे बात की है? मैं सबके लिए नहीं बना भाई। नहीं 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 नहीं। फोन निकाल, माँ को फोन कर। क्यों बे? चल 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 जल्दी कर। मेरी माँ फोन भाई नहीं माँ उठाएंगी। को फोन कर वरना मैं कट्टी, समझ ले। देखना वो फोन नहीं उठाएंगी, मैं करता हूँ। तुम कर चुप बे। रहना बस। हाँ यार, कर रहा हूँ ना। प्यार छुपाने की चीज थोड़ी है। स्पीकर देखा, मैंने कहा था ना वो नहीं उठाएंगी। हेलो लड्डू। माँ, हाँ बोलना। हेलो मम्मी। हेलो लड्डू, क्या कहना था तुझे? आई लव यू मम्मी। अब कौन सा नया कांड किया है तू? अरे तेरी भी तो माँ है ना यार, फोन भी है, तो मेरी बैंड क्यों बजवा रहा है यार? वैसे यार अगर गौर करें तो गांव वाली माएं बहुत खतरनाक होती हैं, इसलिए तो मैं कभी कॉल नहीं करता। कॉलेज में किसी लड़की को पटाया होगा और उसे माँ बना दिया होगा। उम्मीद मत रख, वो इस लायक भी नहीं रहा है। हाँ, क्यों नहीं? लड़की मिलेगी तो माँ बनाएगा। ऐसी हरकतें बंद कर दो, इसके लिए स्टूडेंट्स ही काफी हैं। अब लेक्चरर्स भी वही करेंगे। हाँ, अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, शाम को स्टाफ रूम में बात करेंगे। निकलो। ये बूढ़े लोग ना प्यार को कभी समझेंगे ही नहीं। सच कह चलो रहे हो। डार्लिंग, हम यहाँ से बाहर चलते हैं। अरे ये दोनों भाग जाएंगे तो पढ़ाएगा कौन? सर वो देखिए। एक्सक्यूज मी सर। सर, मेरे पास एक आइडिया है, बहुत अच्छे, पर अभी तक मैंने बताया नहीं सर। तब भी अच्छा है। बोलो क्या बात है? अपने स्पॉन्सर को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करना चाहिए। कर लो। लेकिन स्पॉन्सर कौन है सर? चीटिंग क्यों कर रहे हैं साले चीटर? चीटिंग कौन कर रहा है? हाँ, तो अरे इतनी जोर से कौन मारता है? 2 पॉइंट से हम जीत रहे हैं, इसीलिए ऐसा अरे कर रहे जाओ ना, हैं। तुम लोग सब चीटर लोग हो, मेरे को नहीं खेलना। लड्डू, इनके साथ खेलना ही नहीं है यार। ए जेनी, तुम खेलोगी मेरे साथ? खेलना आता भी है तुम लोगों को? मिस्टर अशोक कुमार, इस 23 तारीख को हमारे कॉलेज एनुअल डे के चीफ गेस्ट आप होंगे मिस्टर अशोक। स्पॉन्सर से मीटिंग का टाइम हो गया है, चलो चलते नई हैं। फिल्म रिलीज हुई है आज, चलेंगे? फिल्म? स्पॉन्सर के साथ मीटिंग है। अच्छा, एक और गेम खेल लेता हूँ, फिर चलते हैं। हमें 40 लाख का डोनेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कमाल हो गया जेनी, हालेलुया। तुम्हें पता क्या है जेनी, स्पॉन्सर्स यहाँ है और एक ही बार में 40 लाख दिए गए। ये सब क्या माजरा है? इससे जरूर धोखा हुआ है। 40 लाख किसने दिए? स्पॉन्सर किसी बड़े खानदान से था और बड़ी बड़ी कंपनी से उनकी। अरे वो यहाँ के ही स्टूडेंट थे, यहाँ कहीं फोटो भी होगी उनकी। वो रहे अशोक इंडस्ट्रीज, अशोक फार्मास्यूटिकल्स, अशोक एस्टेट्स, अशोक। ये मुझे सब कुछ बताता है, हम साथ ही रहते हैं यार। अशोक, तू कुछ कहेगा नहीं क्या? इसकी चुप्पी देखकर कुछ समझ नहीं आता क्या? जिस दिन इसने अंडे का पीला भाग निकाल वापस के दे। एक कौड़ी नहीं दूंगा। ये क्या बक रहा है लड्डू? हे जेनी। अरे दे देगा, चिंता मत कर। जेनी, इसमें ऐसा क्या हुआ जेनी? खामखा नाराज क्यों हो रही हो? ओ, खामखा नाराज हो रही हूँ? तुम मेरी माँ को जानते हो, मेरे पापा को जानते हो, मेरे भाई को जानते हो, उनकी फेवरेट आइसक्रीम भी जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। क्या मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती? इट्स ओके जेनी। इट्स नॉट ओके। अब श्रुतिका,
बात सुनो, लड़के का भाई कल तुम्हें देखने आ रहा है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो कल कोई ड्रामा मत करना, पापा पहले से ही परेशान है। ठीक है, जल्दी से आ जाना। हाँ माँ आ रही हूँ। प्लीज पापा मान जाइए ना। बेटा तुम्हें मुझे मनाने की जरूरत नहीं है, ये रिश्ता पक्का थोड़ी ना हुआ है, मना कर देंगे। थैंक यू पापा मुझे मौका देने के लिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटी, अगर तुमने किसी को पसंद किया तो पक्का वो कोई हीरा ही होगा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। थैंक यू पापा। वो तो ठीक है, उसका नाम तो बताओ। Kali man umani ay ilken rock na ay. Ay kali mi hen raw yo. Ano siya kana lasay. Ako yun ba? Ay na sura kap sa show. Isi ka sura ba bidushi mas pa ay. Hobi dushi gel. Na sura kap show ko ay. Lagi da kuta da min ko pa me mut. Ani lagi da shis numara gani dush. Ondas. Loş nakye. Sali na msa. Say. Sali dushi gel. Soda se gel sisi. Mira na pa na masi. Wala ka sila na pa mi. Asa siya ang tingnan mo ko. Mami Ros. Ina. Ros. Namluk. Ina na pa na. Ano? Bakit doon siya may higit? Wala niyo ba na tapos pa? Lagna. Elit na siya. Alit na. Search niya niya nasa ako po. Hayain na kalas na biwiki. Mok niya apna yung udirim. Lagna siya anikil. Here. Oh, ay kalas din yung lepna na ako tigla gabihin. Kasi kapanilit mo ako na gamit kal mas lat. Awar kasi yung binyak sila ako mas nitbit. At mo bread na manem. Lagna. Lagna ka. Yan sa papel ako to. Ang ulo Memphis na. Ito sure na madness mo. Really sorry. Sinusundok to. Tumis bagal ko kesa sa manugi. दो कदम पीछे हटो। अपने हाथ बांधो। अपना मुंह बंद करो। मेरे दो फटके से कंट्रोल हो जाता है पापा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी इसे। तो फिर मुझे भी ये चलेगा। लेकिन एक बात है बेटा, ये रिश्तेदारों के आगे मुंह ना खोले तो अच्छा रहेगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बदनामी हो जाएगी। उन्होंने 3 साल दिए मुझे। किस लिए? उसे भूलने के लिए? बीते टाइम मजाक मत किया करो, बहुत गुस्सा आता है मुझे। अरे मनोज, अगर मजाक भी नहीं सहेगा तो सारी उम्र बीवी की मार कैसे झेलेगा? लेकिन इसे मेरे ही मामलों में मजाक क्यों सोचता है? खत्म करे। कम ऑन। अच्छा यार, ये डीडी कहाँ है पता है? मुझे क्या दिख रहा है? तो ये पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? तू मेरा टीम लीडर है क्या, जो तुझे सारी खबर देता रहूंगा? मैड मैड बोल के तुम लोग ही उससे चिपके रहते थे। इतनी फिक्र होती तो खुद कॉल कर ले। बियर अभी एकदम चिल्ड है, गर्म होने से पहले पी लेते हैं। हाँ? किसी को भी ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ना कुछ साइड में रखना यार, मतलब पास में ही रख ले। लेकिन अच्छा ठीक है। अपने कॉलेज में कितनी सारी लड़कियां भरी पड़ी हैं, कोई तो होगी जिसे देख के ये लगा होगा कि यही मेरी वेनेला है और कोई नहीं है। ये कैसा सवाल है यार? तेरा दिल कैसे चाहता है वो बता देना। मुझे हल्के में ले रही हो क्या? बहुत सारे लोग मुझे बुलाते लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। मैं पागल हूँ? मैं ये नहीं कह रहा कि वही होगी, पर हाँ, राधा को देखकर लगता है उसमें वो बात हो सकती है कि राधा से दिल की बात कह देना। ये वेनिला टाइप लड़की बस सपना है तेरा, उसके पीछे पागल मत बन। चल जा, जाके राधा को प्रपोज कर। देख कितनी अच्छी दिख रही, कोई भी अपना दिल हार जाए। अब इसे क्या हो गया? सही तो कह रहा है। जा रहा है या नहीं? कहा क्या हो गया? चुपचाप ऐसे सच्चे ना बार बार नहीं। वेनेला अगर नहीं आई तो मेरा दिल टूट जाएगा। तुम दोनों को इसी बात की चिंता है ना? सच बताओ। वेनेला मुझे बहुत चाहती है, वो जरूर आएगी और आज ही आएगी, तुम लोग देख लेना। बस कर। क्या बे? मुंह बंद है तो मैं कैसे बताऊं? आप हमें बेवकूफ बना रही है। और तुम
ये खंजर कहाँ से मिला? हथौड़े कहाँ से लाए? होटल के बावर्ची जैसे कपड़े क्यों पहने हुए? और ये बाल की दुकान कौन है? इसे कहाँ से उठाकर लाए? पता नहीं, फेयरवेल में मिला तो साथ चलाया। हे, मैं खुद ही तुम्हें वेनिला के बारे में बताने आया था, फिर ये सब क्या है? ये वेनिला कौन है? ये वेनिला है। बताइए, कौन सा सिम चाहिए? एयरटेल। आइडिया, गुड चॉइस। किसी की अरे यार डीडी, आज फेयरवेल है यार, सब मजे कर रहे हैं, हम भी मजे करते हैं ना। ये भाई म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ाओ ना, कोई बढ़िया पार्टी सॉन्ग लगाना। ओ मेरे यार, क्या मस्त आंखें हैं तेरी। डांस करते ना, बाद में घर जाके बात करेंगे आराम से। डांस करना यार। नहीं। तू था या नहीं? सुन डीडी, आराम से, तुझे सच ही जानना है ना? ठीक है, बता दे, सच सामने आ जाएगा इसी वक्त। सच सुन ले। अरे मनोज बता दे। सारा प्लान तेरा था ना, बता इसे। सब कुछ तूने ही सोचा था ना, बता दे इसे। बता ना। बताओ, मैंने अकेले थोड़ी ना किया। या ऐसे झूठ मत बोल यार। देख, तूने कहा था तू साथ देगा मेरा, ऐसे नहीं, बस ऐसा नहीं है। पूरे प्लान का 90% इसने किया, बस 10% मैंने किया, यही सच है। नहीं, झूठ बोल रही है। ये मुझे जबरदस्ती फंसा रहा है। ऐसा क्यों किया? सच कहो तो तूने उस दिन लाइब्रेरी में मुझसे जो कहा था ना, वो सुन के गुस्सा आ गया। उस बस वाली लड़की के पीछे घूम घूम के ये पागल हो जाएगा और कुछ नहीं। मैं आजाद परिंदा उड़े, मैं किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अगर सच में उसकी जिंदगी में कोई लड़की आ गई तो हम लाके देख लेते। वाई नॉट टेल? मैंने कोशिश की तो थी यार। वेनिला वेनिला वेनिला, कोई वेनिला नहीं है। वेनिला नहीं आएगी। असल में वेनिला मनोज, रोक दिया था, इसने मुझे रोक दिया था। तुझे अच्छे से याद है ना? लेडीज हॉस्टल तक चला गया ये, पगला गया। तो अब नहीं करते, फोन करना बंद कर देते हैं, खुद ही ठीक हो जाएगा। वेनिला, अरे देख, ऐसा है, हमने सोचा अगर तुझे बताया तो या तो तू जान दे देगा या हमारी ले लेगा। चलने लगी। तू तो खिलाड़ी निकला रे अशोक। तेरे पास पैसे नहीं है ये सोच के अपने पैसे से बियर पिलाई और तू मुझे ही धोखा दिया तूने। हाँ, कभी सोचा तू प्रेसिडेंट कैसे बना? मैंने इंग्लिश सिखाई तब जाके बना। अरे वाह, क्या बात है। इसने तो मुझे देश का प्रेसिडेंट बना दिया। प्रेसिडेंट किसी और को बना। उसे अगर सच्चा दोस्त है तो तू आगे नहीं आएगा। वहीं पर रुक जा। शौक था ना, लड़की बन के बात करेगा। कहाँ जा रहा है? जैकेट निकाल। कहाँ भागेगा? नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहा है? कहाँ भागेगा तू? ये तो बंदे की लड़ाई के लिए किया यार। मेरे पापा को अंकल बोलता है। कोई लड़की बोले चलेगा, लेकिन तू मेरे पापा को अंकल नहीं बोलेगा, समझा? तुम दोनों को बड़ी हंसी आ रही है। हमें लगा तू मजाक समझ गया, इसलिए। मजाक समझ गया? 4 साल का मजाक? सॉरी। अरे 4 साल तक कौन किसी के साथ मजाक करता है यार? तुझे अंदाजा भी है तेरे साथ वो नकली रिलेशनशिप चलाने में हमें कितनी दिक्कत आई? इतनी बातें तो श्रुति से भी नहीं की होंगी इसने, पता है? अरे इतनी जल्दी? हम पिछले 6 घंटों से बात कर रहे डीडी। अब तो फोन रख लो। तुम्हारे साथ वक्त का ख्याल ही नहीं रहता। चलो बस भी करो। मुझे नहाने जाना है। बाय। हाँ, हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? कौन सा साबुन? तुमसे मतलब? फोन रखो। ठीक है, बाय। शर्मा गई। साबुन तो ऐसे पूछ रहे जैसे रोज नहाता है। इसमें भी कुछ कमी सा है। जेनी को प्रपोज करने के बाद भी इसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। खैर जो भी हो, मजाक बढ़िया किया तुम लोग ने। 4 साल तक इतने कॉल्स, और ये जो आपका बताया तुमने, ये सब सोच के ना मैं कितना पागल था ना। तूने कहा और मैंने मान लिया कि लड़कियां कर्सिव में लिखती है ना। मैंने हैंडराइटिंग देखते ही पकड़ लिया था। लेकिन ये सब अशोक का कमाल है। मैंने क्या कमाल किया यार? वो लेटर तूने तो लिखा था। अरे अब तो ये सब कुछ जान गया यार। इसे बता दे वो तूने लिखा था। नहीं यार, वो तूने लिखा था। याद है जब इसे लेटर मिला तो मैं तुझे देख के स्माइल कर रहा था। तूने लिखा, इसे मिला, इसीलिए तो मैं मुस्कुराया था। एक बात कहूं, तुम्हें गालियां देने या मारने की ताकत नहीं मुझ में। किसने लिखा था? सच बताओ भाई। अब तो बोल दे। कहा ना, सच बताओ। तुम वहां छुप के हमारी बातें क्यों सुन रही थी? हाँ, घबरा क्यों रही हो? तुमने ही लिखा था ना? हाँ। क्यों लिखा था वो लेटर? तुम्हें क्या करना है? इसी की वजह से तुम्हारा सब मजाक बनाते हैं ना।
अरे बुद्धू, मैं अभी जिला परिषद हाई स्कूल से हूँ, हिंदी मीडियम। मैं बचपन से तुम कहीं भी पढ़ाई कर सकते हो दोस्त, इंटरनेट से, घर पे बैठ के। लेकिन कॉलेज से जब कोई भागने की कोशिश करता है तो ये कहानी सुनाने आ जाता हूं। अगर अभी भी तुम्हारा जाने का मन है तो गाड़ी खड़ी है, मैं तुम्हें बस स्टॉप पे छोड़ दूंगा। हेलो, बेटा, हाँ बोलो ना माँ। आ रहा है ना तू? वो तो यूं ही मजाक किया था माँ। इंजीनियरिंग करके इंटरनेशनल फ्लाइट में